हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञान वाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और एक बार फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। आज की ताज़ा तरीन खबरें, इन खबरों को हम लाते हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। और खबर इस वक्त जो चर्चा में है वो है एलन मस्क के स्टारशिप रॉकेट की ताज़ा परीक्षण की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। असल में इस परीक्षण के दौरान स्टारशिप रॉकेट को लॉन्च पैड पर वापस सुरक्षित उतारा गया और एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ऐसा करना पकड़ने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। 5वीं टेस्ट फ्लाइट में स्पेसएक्स के अंतरिक्षयान को आधे रास्ते से धीमा किया गया और बूस्टर को उसी लॉन्च टावर में दोबारा उतारने में सफलता हासिल की गई जहां से उसे छोड़ा गया था। इस परीक्षण के बाद तेजी से और दोबारा इस्तेमाल करने वाले रॉकेट बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना में स्पेसएक्स अहम चरण में पहुंच गया है। बूस्टर के सुरक्षित वापस आने को स्पेसएक्स के इंजीनियरों ने ऐतिहासिक दिन करार दिया है। रॉकेट का निचला हिस्सा, जिसे सुपर हैवी बूस्टर के नाम से जाना जाता है, उसे इतनी सफाई से लॉन्चिंग पैड में उतारा गया जो बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी। लॉन्च से पहले स्पेसएक्स की टीम ने इस मिशन की असफलता को लेकर आशंका व्यक्त की थी और कहा था कि उन्हें हैरानी नहीं होगी अगर बूस्टर लॉन्च पैड की बजाय मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाए। पिछले 2 परीक्षणों में मिली उपलब्धि के बाद अब स्पेसएक्स कुछ असाधारण उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह उपलब्धि पहले असफल परीक्षण के 18 महीने के अंदर ही मिली है, जब लॉन्चिंग के कुछ देर बाद ही रॉकेट में विस्फोट हो गया था। स्पेसएक्स का कहना है कि यह सफलता विकास की योजना का हिस्सा रही है, यानी जल्द लॉन्च के समय असफलता की उम्मीद थी ताकि जितना संभव हो सके डेटा इकट्ठा किया जा सके और अपने प्रतिद्वंदी से जल्द अपनी प्रणाली को विकसित किया जा सके। 5वें परीक्षण के शुरुआती चरण भी पिछले परीक्षणों जैसे ही थे, यानी जमीन से उठने के 2.75 मिनट में यान से बूस्टर अलग हो गया था, यानी कि 2 मिनट 75 सेकंड के अंदर। इसके बाद बूस्टर टेक्सास के बोका चिका में मौजूद लॉन्च पैड की ओर वापस आना शुरू हो गया था। लैंडिंग के लिए 2 मिनट का समय था और जब टीम अंतिम निरीक्षण कर रही थी तब तक ये निश्चित नहीं था कि ये कोशिश भी सफल होगी। जब फ्लाइट डायरेक्टर ने संकेत दिया, मिशन कंट्रोल में मौजूद स्पेसएक्स के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुश्किल प्रक्रिया कैसे पूरी हुई थी? कंपनी ने कहा था कि इस कोशिश के लिए हजारों बारीक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना था। सुपर हैवी बूस्टर जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में लौटा, इसके रिएक्टर इंजन इसे धीमा करने का काम करने लग गए थे। उस समय इसकी रफ्तार कुछ हजार मील प्रति घंटे थी। जब बूस्टर 146 मीटर ऊंचे खड़े लैंडिंग टावर के पास पहुंचा तो लगभग हवा में स्थिर हो गया था और बूस्टर के निचले हिस्से में बैंगनी लपटें उठ रही थी। इसके बाद बहुत आहिस्ता से बूस्टर मैकेनिकल आर्म में आकर फिट हो गया था। इस रॉकेट का अंतरिक्षयान वाला हिस्सा पहले ही अलग हो गया था और इसमें स्वतंत्र इंजन चालू हो गया था। यह वही मॉड्यूल है जिसमें भविष्य के अभियानों में अंतरिक्ष यात्री बैठकर जाएंगे। यह अंतरिक्षयान 40 मिनट बाद हिंद महासागर में आकर गिरा। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, अंतरिक्षयान सटीक जगह पर उतरा, 2 लक्ष्यों में दूसरा पूरा हुआ। केवल अंतरिक्षयान ही सटीक तरीके से नहीं उतरा, बल्कि स्पेसएक्स ने यान के हार्डवेयर के कुछ हिस्सों को सुरक्षित बचाने में कामयाबी भी हासिल की, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लॉन्च पैड पर ही बूस्टर को दोबारा सही सलामत उतारे जाने से इस तरह के मिशन में जटिलता कम होगी और तेजी के साथ अंतरिक्षयानों को मिशन पर भेजने में मदद मिलेगी। एलन मस्क और स्पेसएक्स की एक बड़ी परियोजना है जिसमें ऐसे रॉकेट सिस्टम एक दिन इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएंगे और मानव जाति को बहुग्रही बना देंगे। इस कामयाबी से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी खुश है। 2026 तक चंद्रमा की सतह तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले स्पेसशिप लैंडर के विकास के लिए नासा ने स्पेसएक्स के साथ $2.8 अरब का करार किया है। अंतरिक्ष के संदर्भ में यह दिन बहुत दूर नहीं है, इसलिए एलन मस्क की टीम रॉकेट को रीलॉन्च करने के लिए बहुत जल्दबाजी में है। लेकिन अमेरिका के सरकारी विभाग संघीय उड्डयन प्रशासन FAA ने पहले कहा था कि नवंबर से पहले तब तक कोई लॉन्च नहीं होगी जब तक कंपनी के परमिट की समीक्षा नहीं हो जाती। FAA ही सभी उड़ानों के लिए मंजूरी देता है। पिछले महीने से FAA और एलन मस्क के बीच का विवाद तब सार्वजनिक हो गया जब FAA ने कहा था कि लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने में नाकामी और पहले की उड़ानों के लिए परमिट न दिए जाने के लिए वो स्पेसएक्स पर $6.33 लाख का फाइन लगाएगा। लाइसेंस जारी करने से पहले FAA उड़ान की समीक्षा करता है, खासकर पर्यावरण पर इसके असर के बारे में। इस फाइन के जवाब में मस्क ने एजेंसी पर मुकदमा करने की धमकी दी थी और स्पेसएक्स ने एक सार्वजनिक पोस्ट कर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए आलोचना की थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि रॉकेट के हिस्से में
पर्यावरण में वो प्रदूषण फैलाते हैं। आता हूँ एक ब्रेक के बाद। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। खिड़की पे जाली, दरवाजे बंद रखो, लंबे कपड़े पहनो, सुरक्षित तुम रहो। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। हे मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। फिर से मौजूद हूँ आप लोगों के बीच दोबारा CPR में। अभी FFA उत्सर्जन के व्यापक प्रभावों की बजाय रॉकेट लॉन्च का पर्यावरण पर पड़ने वाले तात्कालिक प्रभाव का ही आकलन करता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री और एयर क्वालिटी पढ़ाने वाली प्रोफेसर डॉक्टर एलिस मॉरिस ने कहा है कि परिवहन के अन्य माध्यमों की तुलना में रॉकेट से होने वाला कार्बन उत्सर्जन कम है, लेकिन ग्रह के तापमान बढ़ाने वाले अन्य प्रदूषकों की बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये कि काला कार्बन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। स्टारशिप रॉकेट में तरल मीथेन इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अपेक्षाकृत नया ईंधन है और इससे होने वाले उत्सर्जन को लेकर हमारे पास बहुत कम आंकड़े हैं। डॉक्टर मॉरिस ने कहा है कि रॉकेट से निकलने वाले कार्य कार्बन को लेकर बड़ी चिंता इसलिए क्योंकि विमानों की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, जहां इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। सारी की सारी खबरें हैं आप लोगों के पास BBC हिंदी के माध्यम से, और कुछ और खबरें लेकर आता हूं। सदरलैंड के आखिरी ओवर में ऐसा क्या हुआ जिसने भारत की उम्मीदों को तोड़ दिया? ICC महिला T20 विश्व कप के अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से 9 रन से हारने की वजह से भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें काफ़ी धूमिल हो गई हैं। अब उसकी सारी उम्मीदें पाकिस्तान पर निर्भर हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में लगातार चौथी जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसने एक बार फिर से अपने प्रदर्शन से दिखाया कि मुश्किल स्थिति से कैसे निकला जाता है और उसके यही अंदाज उन्हें चैंपियन बनाता है। ग्रुप ए के आखिरी मैच में पाकिस्तान के न्यूजीलैंड को हराने पर ही भारत के सेमीफाइनल की उम्मीदें बन सकती हैं। इस स्थिति में भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 4-4 अंक हो जाएंगे और नेट रन रेट के आधार पर फैसला होगा। इस स्थिति में न्यूजीलैंड भारत से नेट रन रेट में पीछे ही रहेगी और पाकिस्तान के लिए माइनस नेट रन रेट को पॉजिटिव में लाना खासा मुश्किल होगा। पर न्यूजीलैंड की जीत भारतीय अभियान पर विराम लगा देगी। आखिरी ओवर ने तय की भारत की हार। भारत ने जब 19वें ओवर में हरमनप्रीत के 2 चौकों की मदद से 14 रन बना लिए तो ये जीत की तरफ बढ़ती नजर आने लगी थी। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रन बनाने थे। सदरलैंड ने इस ओवर में 4 विकेट निकाल कर जीत की तरफ बढ़ रही भारतीय टीम को हार के लिए मजबूर कर दिया था। सदरलैंड ने दूसरी गेंद पर पूजा वस्त्रकर को बोल्ड किया। उन्होंने यॉर्क करने के लिए गेंद फेंकी और वो फुल टॉस हो गई और वो बोल्ड हो गई। अगली गेंद पर अरुंधति रेड्डी रन आउट हो गई। इस ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयांका पाटिल वाइड आउट हो गई। अंपायर ने गेंद वाइड दे दी। इस पर हरमन की दौड़ कर रन लेना चाहती थी। इस स्थिति में श्रेयांका का पैर बाहर होने पर विकेट कीपर ने विकेट गिरा दिया। तीसरे अंपायर ने यह आउट दिया। अगली गेंद पर राधा यादव के LBW हो जाने के साथ भारत की हार तय हो गई। हरमनप्रीत के प्रयासों पर फिरा पानी। भारत के 3 विकेट 47 रनों में गिर जाने के बाद हरमनप्रीत कौर ने दीप्ति शर्मा के साथ मोर्चा संभाला और 55 गेंदों में 63 रन की साझेदारी निभाकर भारत की संघर्ष में वापसी तो करा दी। पर इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने कसी गेंदबाजी करके और उम्दा क्षेत्र रक्षण से रनों पर अंकुश लगाकर भारत पर रनगति का दबाव बना दिया। इस दबाव में दीप्ति शर्मा के आउट होने के बाद भी हरमनप्रीत अकेले दम पर संघर्ष करती रही और उन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेलकर बाजी को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। पर दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिल पाने से भारत पर दबाव बढ़ता चला गया और टीम इस दबाव में बिखर गई। हरमनप्रीत लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जमाने में सफल रही। उन्होंने 18वें ओवर में गार्डनर पर 2 चौकों से 12 रन और फिर 19वें ओवर में सोफी मोलिन्यू पर 2 चौकों से 14 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा करके जीत की उम्मीदों को बनाए रखा। लेकिन आखिरी ओवरों में कमजोर प्रदर्शन ने जीत को हाथ से निकाल दिया और सही मायनों में भारत के ये विकेट गिरने की वजह से खिलाड़ियों का खुद पर भरोसा नहीं होना था। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। खिड़की पे जाली, दरवाजे बंद रखो, लंबे कपड़े पहनो, सुरक्षित तुम रहो।
मच्छर से बचे स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए खुशियां मनाए। हे मच्छर से बचे स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए खुशियां मनाए।